नमस्कार दोस्तों। रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपकी लेके आया हूँ क्लास 10 का गणित, जिसमें अध्याय 13 जो चल रहा था पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, वो 13 लगभग पूरा करा चुका हूँ मैं, और एक्स्ट्रा भी कराया है उसमें, जो कि इस साल से संबंधित है। अब क्या करेंगे, इसके बाद अध्याय आता है 14। अध्याय 14 आता है, जो कि नाम लिखा हुआ है सांख्यिकी, और ये क्लास 10 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं, तो आज इसी को सॉल्व करेंगे। अध्याय 14 को, जिसका नाम सांख्यिकी है, इसे कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। आज देखेंगे प्रश्नावली 14.1। तो इस वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। जिस विद्यार्थी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उससे मेरा आग्रह है कि सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद वीडियो देखने का आनंद प्राप्त करें। तो इसके भी सवाल काफ़ी बड़े बड़े हैं, मैं बोलूँगा और आप लोग डॉक्टर मनु अर्रे की जो बुक है उसे खोल करके रखेंगे। जो डॉक्टर मनु अर्रे की बुक है, अध्याय नंबर 14 सांख्यिकी चैप्टर निकालेंगे, उसमें प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 में जो लिखा हुआ है, मैं सीधा सॉल्व करने जा रहा हूं, आप लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 लिखा है, किसी कक्षा में 120 दिनों की अवधि में अनुपस्थिति विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में है, यानी विद्यार्थियों की संख्या और अनुपस्थिति विद्यार्थियों की संख्या। जो विद्यार्थियों की संख्या है वो इस प्रकार से बनी हुई है, यानी दिनों की संख्या और अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। जो कि अनुपस्थित विद्यार्थी हैं उनकी संख्या और दिन की संख्या। तो क्या करेंगे, इसमें आगे लिखा है, प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कितने टोटल विद्यार्थी अनुपस्थित रहे हैं, उनकी औसत संख्या कितनी है, या हम कह सकते हैं कि उनका समांतर माध्य कितना है। समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला है, समांतर माध्य निकालेंगे, समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ गुणे एक्स बटे सिग्मा एफ। अब ये सिग्मा एफ गुणे एक्स का मतलब क्या है, जो कि दिन की संख्या है इन्हें हम मान सकते हैं एक्स, और जो अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या है इसे हम मान सकते हैं एफ। तीसरा एक कॉलम बनता है एफ गुणे एक्स, तीसरा कॉलम ये बनेगा, एक कॉलम और बढ़ जाएगा, तो इसे सॉल्व करेंगे, यानी दूसरे दिन जो विद्यार्थी अनुपस्थित रहे हैं 0, दिन की संख्या है 3, विद्यार्थी अनुपस्थित रहे हैं 1, दिन की संख्या है 10, तो विद्यार्थी अनुपस्थित रहे हैं 2, दिन की संख्या है 52, तो विद्यार्थी 3 अनुपस्थित रहे हैं, दिन की संख्या है 32, तो विद्यार्थी 4 अनुपस्थित रहे हैं, और दिन की संख्या है 15, तो 15 दिन में विद्यार्थी रहे हैं 5 अनुपस्थित, 4 दिन में विद्यार्थी रहे हैं 6 अनुपस्थित, और 2 दिन में विद्यार्थी रहे हैं 7 अनुपस्थित। इतना ये डाटा दिया है, इतनी टेबल दी है, जो कि तीसरा कॉलम बनाया है एफ गुणे एक्स का,
तो इसका मतलब है x का गुणा f में करेंगे तो 2 का गुणा 0 में करेंगे ये 0 आ जाएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 हो जाएंगे, 10 का गुणा 2 में होगा तो ये 20 हो जाएंगे, 52 का गुणा 3 में होगा तो 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, 156 हो जाएंगे। 4 का गुणा 32 में होगा, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 128 हो जाएंगे। 15 पना 75 हो जाएंगे और 6 चौको 24 हो जाएंगे, 7 दूनी 14 हो जाएंगे। इस प्रकार से ये कॉलम जो नया बनता है उसका योग करेंगे, उसका योग लिखेंगे सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई बराबर जितना कॉलम का योग होगा। और ये जो एफ का मतलब होता है बारंबारता, और बारंबारता को इंग्लिश में कहते हैं फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी से एफ आया है और एफ गुणे एक्स ये अगला कॉलम बनता है, तो एफ यानी बारंबारता का भी योग होता है तो सिग्मा, और सिग्मा का मतलब होता है योग। एफ यानी एफ के कॉलम का योग 2 3 3 दूनी 6 4 10 10 10 15 15 21 21 ये होते हैं 28, यानी एफ अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, कुल अनुपस्थित विद्यार्थी हैं 28। इसका योग करेंगे तो ये आ रहा है 420 आ रहा है। अब क्या करेंगे कि समांतर माध्य हमें निकालना है। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है x करेंगे, ऊपर से बार लगा देंगे, सिग्मा f गुणे x गुणे सिग्मा एफ आई। ये समांतर माध्य है, ये समांतर माध्य का चिन्ह है। f गुणे x इस कॉलम का योग बटे बारंबारता का योग, तो f गुणे x का मतलब आया है 420 बटे 28। 28 का भाग कर देंगे तो समांतर माध्य निकल के आ जाएगा 15। 15 बार ये भाग जा रहा है, यानी लगभग विद्यार्थी औसतन अनुपस्थित अब्सेंट रहे हैं, लगभग 15 रहे हैं। तो ये पहले सवाल का आंसर हो जाएगा 15। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। सवाल नंबर 2 देखेंगे। अब देखेंगे सवाल नंबर 2। तो गाइस हमें उम्मीद है कि ये नया चैप्टर जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सवाल नंबर 2 देखेंगे, 1-2 सवाल लगाएंगे, आसानी से आने लगेगा। सवाल नंबर 2 भी इसी प्रकार से सारणी बनी है। 60 परीक्षार्थियों के किसी विषय में प्राप्त अंक निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। तो इस प्रकार से सारणी बनी हुई है। प्राप्तांक और उसके बाद परीक्षार्थियों की संख्या, परीक्षार्थियों की संख्या। तो प्राप्तांक 1, परीक्षार्थियों की संख्या है 2, प्राप्तांक 3, प्राप्तांक 3 आए हैं, परीक्षार्थियों की संख्या है 5, प्राप्तांक 4, परीक्षार्थियों की संख्या है 7, प्राप्तांक 5, परीक्षार्थियों की संख्या है 12, प्राप्तांक 6, परीक्षार्थियों की संख्या है 13, प्राप्तांक 7, परीक्षार्थियों की संख्या है 10, प्राप्तांक 9, परीक्षार्थियों की संख्या है 7, प्राप्तांक 10, परीक्षार्थियों की संख्या है 4। इतनी सारणी है। अब क्या करेंगे कि इन परीक्षार्थियों के प्राप्त
प्राप्तांक का माध्य ज्ञात कीजिए। जो ये परीक्षार्थी हैं इनका समांतर माध्य निकालना है कि समांतर माध्य क्या होगा, कितना होगा। तो हमने अभी फॉर्मूला बताया है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ गुणे एक्स गुणे बटे सिग्मा एफ। तो प्राप्तांक जो है उसे हम x मानेंगे और परीक्षार्थियों की संख्या को f मानेंगे। अगला जो कॉलम बनेगा f गुणे x का बनेगा, इस प्रकार से ये कॉलम एक और बढ़ जाएगा। इनका गुणा करेंगे, यानी x का गुणा f में होता है तब ये कॉलम में लिखे जाते हैं। 2 का गुणा 1 में होगा, ये 2 आ जाएगा। 5 तिया 15, 7 चौको 28, 12 पन 60, 13 छिंग 78, 10 दाई 10 और 7 दाई 70, 7 निम 63 और ये होते हैं 40। इनका योग करेंगे और f का योग करेंगे f वाले कॉलम का। तो ये 7 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौको 28, 28 और 2 30, हासिल 3, 1 2 3 4 5 6 60। यानी इसमें बताए गए थे 60 परीक्षार्थियों की संख्या है, तो 60 निकल के आ गई। इनका योग करेंगे तो इसका योग आया है, इसका योग आया 356। इस पूरे कॉलम का योग करेंगे 356। समांतर माध्य निकालना है 356 बटे 60। जो f गुणे x का कॉलम आता है उसमें भाग करते हैं फ्रीक्वेंसी से भाग करेंगे, यानी 60 से भाग करेंगे। तो ये जो आंसर आ रहा है 5.93, ये समांतर माध्य हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। आप लोग नोट कर लें। स्क्रीनशॉट ले लें। अगला देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 लिखा हुआ है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 परीक्षार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जिसने दिन अनुपस्थिति रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। दिनों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या दी है, ऐसे लिखेंगे दिनों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या ये इतना सवाल है। अब क्या करेंगे, दिनों की संख्या 0 से 6 में 11 विद्यार्थियों की संख्या है और 6 से 10 के बीच में विद्यार्थियों की संख्या है 10। 10 से 14 के बीच में विद्यार्थियों की संख्या है 7। 14 से 20 के बीच में विद्यार्थियों की संख्या है 4। 20 से 28 के बीच में
विद्यार्थियों की संख्या है 4। 28 से 38 के बीच में विद्यार्थियों की संख्या है 3। 38 से 40 के बीच में विद्यार्थियों की संख्या है 1। ये टेबल बनी हुई है और इनका समांतर माध्य निकालना है। तो क्या करेंगे, ये टेबल बनी हुई है, इससे समांतर माध्य निकालना है। अब यहाँ ये जो संख्या लिखी हुई है 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, क्या करेंगे कि सूत्र तो हमारा वही चलेगा। दिनों की संख्या है, इसे दिनों की संख्या न लिख के हम अगर वर्ग अंतराल लिख दें तो अच्छा रहेगा। वर्ग अंतराल विद्यार्थियों की संख्या है, ये विद्यार्थियों की संख्या रहने दो, इसे वर्ग अंतराल कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, अगर हमें समांतर माध्य निकालना है तो सूत्र तो वही रहेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ। एफ गुणा एक्स का कॉलम बनेगा, तो ये कोई संख्या वैसी तो है नहीं एक्स वाली, एक्स निकालना पड़ेगा। तो एक्स का मतलब होता है, एक्स निकालेंगे, एक्स को हम इंग्लिश हिंदी में कहेंगे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को कह दिया एक्स, और ये संख्या हो गई एफ का कॉलम। एक्स का मध्य बिंदु का कॉलम बनाएंगे तो क्या करेंगे, मध्य बिंदु की संख्या आएगी कहाँ से। मध्य बिंदु सवाल तो ये है कि मध्य बिंदु की जो संख्या है वो कहाँ से आएगी। तो मध्य बिंदु की संख्या निकालेंगे, मध्य बिंदु की संख्या निकालेंगे। मध्य बिंदु की संख्या निकालते हैं इस प्रकार से, जैसे यहाँ समझा दें, मध्य बिंदु बराबर उच्च पद प्लस निम्न पद बटे 2। अब ये उच्च पद और निम्न पद क्या है, तो ये हो गया, ये पहले जो लाइन बनी हुई है ये वाली 0, 6, 10, 14, 8, 20, ये निम्न पद है। और ये 6, 14, 6, 10, 14, 20, 28, 38, 40 ये उच्च पद हैं। तो अगर इस लाइन का अगर मध्य बिंदु निकालें तो क्या करेंगे, 0 प्लस 6 बटे 2। तो 6 में 0 जोड़ेंगे, ये 6 हो जाएंगे, 2 का भाग करेंगे तो ये मध्य बिंदु आ जाएगा 3। ये 3 लिख दिया। इसी प्रकार से इस कॉलम का करेंगे तो 6 और 10 को जोड़ देंगे तो ये होते हैं 16। 6 प्लस 10 बटे 2, 16 बटे 2 बराबर 8, तो ये आ जाएगा 8। इसी प्रकार से 14 और 10 को जोड़ेंगे तो ये 24 होते हैं, और 24 में 2 का भाग जाएगा तो 12। ये 34 होते हैं, 34 में 2 का भाग करेंगे 17। ये 48 होते हैं, 48 में 2 का भाग करेंगे 24। 8 दूनी 16 यानी 28, 38, 8 दूनी 16। 66 होते हैं, 66 में 2 का भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 33। 38 और 40 78, और 78 में 2 का भाग करेंगे 39 आ जाएगा, ये संख्या आ जाएगी। तो मित्रों आप लोगों को समझ में आया होगा कि मध्य बिंदु जो है वो कैसे निकालते हैं। जो वर्ग अंतराल होता है निम्न पद और उच्च पद का योग बटे 2, तो निम्न पद ये हो गया, उच्च पद ये हो गया, इनका प्लस कर देंगे बटे 2 कर देंगे तो ये मध्य बिंदु का आ जाएगा। अगला कॉलम बनेगा एफ गुणे एक्स, एफ गुणे एक्स, ये कॉलम बन गया अगला। अब इनका गुणा करना है तो गुणा करेंगे, 11 3 33, एफ का और एक्स का गुणा होगा। 10 का 8 में करेंगे ये 80 हो जाएंगे। 12 7 84, 17 दूनी 64, 17 चौको 68, 24 का 4 में गुणा करेंगे, 4 चौको 16, यहाँ से लेक 4 दूनी 8 और 1 9, 24 चौको 96। इसका इसमें करेंगे 33 का 3 में तो ये 99 होते हैं।
और 39 का 1 में करेंगे, ये 39 हो जाएगा। इस कॉलम का योग कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। 3 और 4 7, और 7 और 8 15, 15 15 और 21 21 30 30 39 हासिल 3, 11 11 और 8 19 19 25 25 25 और 9 34 और 34 और ये 37 37 और 9 37 46 46 और 3 39 499। इस कॉलम का योग करेंगे, 1 और 7 8 8 8 दूनी 16 16 और 4 16 4 20 हासिल 2, और 2 और 2 4, ये 40 हो गए। अब 499 में भाग करेंगे 40 का, तो ये समांतर माध्य आ जाएगा। 499 में भाग करेंगे 40 का, इस कॉलम का योग आया है 499। 499 में भाग करेंगे 40 का, क्योंकि बारंबारता के यानी विद्यार्थियों की जो संख्या है वो टोटल है 40, और जबकि मध्य बिंदु निकाल के हमने गुणा किया है, तो इस कॉलम का योग आया 499। इसका भाग करेंगे तो ये आ रहा है 12.475, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार की टेबल का आंसर कैसे निकालते हैं वो हमने आपको डिटेल में बताया है, आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल नंबर 4 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से ऊंचाई तथा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ऊंचाई तथा समांतर माध्य यानी ऊंचाई का जो कॉलम बना हुआ है, ऊंचाई का कॉलम, और आदमियों की संख्या, आदमियों की संख्या, ये कॉलम बना हुआ है। तो ऊंचाई लिखी हुई है, ऊंचाई बराबर 150 में 10 आदमी है, यानी जिसकी ऊंचाई 150 है ऐसे 10 व्यक्ति हैं, और ऊंचाई सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। 160, जिसकी 160 सेंटीमीटर है वह 14 आदमी हैं। 158, 158 में 8 आदमी हैं। 158, 155, 155 में 15 आदमी हैं। 164, 64 में 7 आदमी हैं। 168, 16 आदमी हैं। ये टेबल बनी हुई है इस प्रकार की। अब यहाँ कोई वर्ग अंतराल नहीं है, तो इसे ही x मानेंगे, ऊंचाई को ये x मानेंगे, आदमियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या ऐसे आप मानेंगे, बारंबारता मानेंगे। अगला कॉलम बनेगा fi गुणे xi, जैसे अभी तक बनाते चले आइए। 10 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1500। 14 का गुणा 16 में होगा तो ये हो जाएगा 2200। 40, 8 का गुणा 158 में होगा तो ये होगा 1200। 64, 15 का गुणा 155 में होगा तो ये हो जाएगा 2325। 7 का गुणा 164 में होगा, ये हो जाएगा 1148।
16 का गुणा 168 में होगा, ये हो जाएगा 2688। इस कॉलम का योग करेंगे, इस कॉलम का योग करेंगे तो ये 70 आ जाएंगे। आदमियों की संख्या 70 है। इस कॉलम का योग करेंगे तो सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई बराबर, इसका योग आ रहा है 11,165। अब इसका समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य निकालेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, इस कॉलम के योग में भाग दे देंगे आदमियों की संख्या, तो 11,165 में भाग कर देंगे 70 का, तो ये आंसर निकल के आ जाएगा 159.5। इस प्रकार से समांतर माध्य आ जाएगा 159.5। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि मेरा बुलावा आ चुका है। तब तक के लिए नमस्कार।